5 ऐसी चीजें जो तुम करते हो जो तुम्हें अगली दिखाती है, और अगर तुम इन 5 चीजों को फिक्स कर लोगे तो लड़कियां तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देने लग जाएंगी और तुम्हें कुछ ऐसे टेक्स्ट मिलेंगे। नंबर 1 इज स्टॉप बीइंग लेजी एंड स्टार्ट वर्किंग आउट। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, अगर तुम्हें अपने लुक्स इंप्रूव करने हैं तो जिम जाना कितना जरूरी है। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ। आज से करीब 3 साल पहले मैं बहुत ज्यादा मोटा था और अगली दिखता था। फिर मैंने डिसाइड करा कि मेरे को अपने लुक्स पे काम करना पड़ेगा। आपको एक साइड पॉइंट, उस टाइम मेरे को मेरी क्रश ने बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। तो वो अंदर से मेरे आग आई कि यार मेरे को ना अपने लुक्स पे काम करना है। और उस बंदी ने मेरे को टेक्स्ट करा था कि यार मोहित, ग्लो अप मत कर लेना। मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली क्या हुआ था। मैंने उसको ना मतलब ऐसे प्लेफुली कह रहा था कि देख ले यार, तू मेरे को रिजेक्ट कर रही है, तू रिग्रेट करेगी कहीं ना कहीं, ऐसी मजाक मजाक में मैंने उसे बोला था। और उस बंदी ने क्या कहा कि हाँ हाँ हाँ, ग्लो अप मत कर लेना। और तब ना मेरे यहाँ पे कहीं न कहीं चोट लगी थी। मैंने कहा यार अब तो ग्लो अप करके दिखाऊँगा ही दिखाऊँगा। और फिर मैंने जिम जाना कंसिस्टेंटली स्टार्ट करा। और जब तुम जिम जाते हो ना, तो तुम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करते हो। तुम जिम जाओगे तो तुम बाहर का खाना बंद कर दोगे या कम कर दोगे। तुम्हारा वाटर इनटेक बढ़ता है और जिससे तुम्हारी स्किन अच्छी दिखने लगती है। और अगर तुम मोटे हो ना भाई, तो तुम्हारी तो भाई पूरे लुक्स अपसाइड डाउन, पूरे भाई 360 डिग्री चेंज हो जाएँगे। क्योंकि जब तुम फैट होते हो ना, तो तुम्हारे फेस पे भी काफी ज्यादा फैट आता है। और तुम्हारा ना फेस सिमेट्रिक नहीं दिखता, तुम्हारा फेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट दिखता है और अनअट्रैक्टिव दिखता है। बहुत सारे लोग ये एडमिट नहीं करते, बट तुम जब मोटे होते हो, आउट ऑफ द शेप होते हो ना, तो तुम्हारे लुक्स और कॉन्फिडेंस भाई बिल्कुल ही जमीन पे भाई घिसट रहे होते हैं। बहुत ही बेकार फील होता है तुम्हें खुद। और जब तुम इन पे काम करोगे, जिम जाओगे, तो तुम्हारा फेस और ज्यादा एंगुलर और शार्प दिखने लगेगा और फिर तुम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फील करोगे। जब मेरे को 6-7 महीने हो गए थे कंसिस्टेंटली वर्कआउट करते हुए, तो मैं फेस्ट में गया था। और मतलब जो स्कूल में मेरे को बिल्कुल लड़कियां बात नहीं करती थी, कोई भाव नहीं देता था, मेरे को मेरी स्कूल की बहुत पुरानी दोस्त मिली और उसने मेरे को मिलते ही क्या कहा कि मोहित तू चेंज हो गया है, अब तू बढ़िया दिख रहा है। और मेरे को पता था इसका क्या मतलब है। पूरे फेस्ट में हम जहाँ पे भी चल रहे थे वो मेरे आगे आगे चल रही थी और बार बार ही मेरे को पीछे मुड़ मुड़ के देख रही थी। आई नो वट इट मीन्स। और उसके बाद से मेरी डेटिंग लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। मेरे को लड़कियों के टेक्स्ट मिलने लगे। मतलब बहुत ईज़ी मोड पे हो गई डेटिंग लाइफ। जब तुम जिम जाना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हारे लुक्स भाई बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएँगे। तो भाई आलस करना बंद करो और जिम जाना या वर्कआउट करना स्टार्ट करो। सेकंड चीज़ है माउथ ब्रीथिंग, मुँह से साँस लेना। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुँह से साँस लेना कितना ज़्यादा बेकार और अनहेल्दी है भाई। हमारा मुंह खाने के लिए बना है, सांस लेने के लिए नहीं बना। बहुत सारे लोगों के ना मतलब नोज में इन्फेक्शन होते हैं, उनकी नोज ब्लॉकेज होती है। तो भाई तुम डॉक्टर को कंसल्ट करो, लेकिन भाई इसको फिक्स करो फटाफट। कि जब तुम मुंह से, भाई साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च हो रखी है, जब तुम भाई मुंह से सांस लोगे ना, तो तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर बिगड़ने लगेगा। तुम्हारी जॉ लाइन रिसेस्ड होने लगेगी, तुम कुछ ऐसे दिखने लगोगे, मतलब तुम्हारी जॉ लाइन से ठुड्डी पीछे को चली जाएगी और भाई बहुत ही बेकार दिखता है, बहुत ही अजीब दिखता है। अगली दिखते हो तुम जब मुंह से सांस लेते हो तो। एक अच्छी और प्रोमिनेंट और शार्प जॉ लाइन जैसे तुम्हारे फेस को अट्रैक्टिव बनाती है, वैसी एक रिसेस जॉ लाइन तुम्हारी पूरी की पूरे फेस को अगली बना देती है। तो भाई मुंह से सांस लेना बंद कर दो। और बहुत सारे लोगों की ना हैबिट हो जाती है मुंह से सांस लेने की। वो सोते भी है तो मुंह खोल के सोते हैं और मुंह से सांस लेने लग जाते हैं। तो भाई तुम ना डॉक्टर टेप लो इतनी छोटी सी और उसको अपने लिप्स पे लगा लो। अब बहुत सारे लोग ना घबरा जाते हैं कि यार मेरे को सफोकेशन हो गई तो फिर, बट वो भाई इतनी छोटी टेप होती है ना कि अगर तुम हल्का सा भी अपने लिप्स हिलाओगे ना तो वो टूट जाएगी, वो खुल जाएगी। तुम ना उसको लगा के सो। और ना मेन ये साइकोलॉजिकल होता है। जब तुम्हारे होठ पे तुम्हें पहले बहुत अनकंफर्टेबल लगेगा, जब तुम्हारे, लेकिन जब तुम्हें हैबिट हो जाएगी ना, तो तुम यूज टू हो जाओगे। जब तुम्हारे होठ पे इतनी छोटी सी टेप लगी रहेगी ना, तो तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि मुंह से सांस नहीं लेनी। अभी तो तुम्हें ये एडवाइस सुन रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो तुम्हें याद है कि मुंह से सांस नहीं लेनी, मुंह से सांस नहीं लेनी बेकार होता है। लेकिन तुम थोड़े टाइम में भूल जाओगे और अपनी ओल्ड हैबिट पे वापस शिफ्ट कर जाओगे। तो इसलिए भाई टेप लगा के रखो। तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें पूरी जिंदगी टेप लगा के रखना है, लेकिन जब तुम लगा के रखोगे ना, तो थोड़े दिन बाद ही जब तुम्हें हैबिट हो जाएगी नाक से सांस लेने की, तो तुम भाई मत लगाना टेप। लेकिन भाई मुंह से सांस लेना बंद करो अगर तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है तो। थर्ड चीज है स्टॉप ईटिंग जंक फूड। मैं बता नहीं सकता कि कितना कॉमन हो चुका है आजकल हमारी एज की जनरेशन के लोगों के लिए बाहर का खाना। मेरे ऑलमोस्ट 80% ऑफ द दोस्त जो है ना, वो रोज बाहर का खा रहे हैं। और जब तुम बाहर का खाते हो ना, वो तुम्हारे फेस पे दिखता है। मेरे को याद है, मेरे को कॉलेज में एक दोस्त मेरे से पूछता कि यार
तेरी स्किन इतनी क्लियर कैसे? और वो मेरे से पूछ रहा था कि तू कौन सा स्किन केयर करता है, बट मैंने उसे बोला मैं कोई स्किन केयर नहीं करता यार। तो फिर वो कहता है यार मैं तो स्किन केयर भी करता हूँ लेकिन मेरे फिर भी एक्ने है और स्किन इतनी क्लियर नहीं है, तेरी कैसे है? तो मैंने उसे सिंपली बोला क्योंकि भाई तू अपनी डाइट चेक कर। वो बंदा रोज बाहर का खा रहा है, जब तुम रोज बाहर का खाओगे उसमें पता नहीं कौन से मसाले, कौन सा ऑयल, पता नहीं क्या क्या गंद डला हुआ है, तो तुम्हारे फेस पे दिखेगा भाई। और ऐसा नहीं है कि मैं भी सुप्रीम लेवल पे हूँ, अगर मैं भी 2-3 दिन पे भाई खा लूँ ना बाहर का तो मेरे भी पिंपल्स आने लगते हैं, मेरे पे स्किन से ग्लो चले जाता है, स्किन डल दिखने लग जाती है। अब बिल्कुल एक्सट्रीम मत हो जाना कि भाई बाहर का खाना ही नहीं खाना, अगर ना खाओ तो बढ़िया ही है। लेकिन जैसे मैं क्या फॉलो करता हूँ, मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर होता हूँ कभी कभी, या मैं जब भी डेट्स में जाता हूँ तो मैं बाहर खाना खा लेता हूँ। लेकिन मेरा भाई ऐसा रोज कोई रूटीन नहीं है कि बाहर खाना ही खाना है, मेरे को ऐसी कोई एडिक्शन नहीं है। जब तुम हेल्दी डाइट करोगे, जब तुम हेल्दी डाइट रखोगे ना भाई, तो तुम्हारे फेस क्लियर दिखेगा ही दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर से तो ये प्रोडक्ट लगा लिया, ये क्रीम लगा ली, ये सिरम लगा लिया, लेकिन अंदर से वो कुछ नहीं करते। तुम बाहर से करते रहोगे लेकिन अंदर से अगर तुम्हारी स्किन हेल्दी नहीं है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है भाई। इसलिए पहले अपने अंदर से अपनी स्किन को क्लियर करना स्टार्ट करो। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। जब तुम हेल्दी खाओगे ना, तो भाई तुम्हारा, तुम खुद देखोगे, 1 महीना हेल्दी खा के देखो, तुम्हारी स्किन पे फर्क आएगा ही आएगा। फोर्थ चीज है, स्टॉप कंज्यूमिंग अल्कोहल। मैं बता नहीं सकता भाई, मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, इससे तुम्हें काफी अच्छे से समझ में आएगा। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड था स्कूल में, लेकिन वो फिर ना, मतलब स्कूल के बाद उसने 11th 12th में ही अपना स्कूल चेंज कर लिया था और वो उसका ट्रांसफर हो गया था, वो दूसरे स्टेट चला गया। और वो ना भाई कन्वेंशनली काफी भाई गुड लुकिंग बंदा था, मतलब टॉल डार्क हैंडसम जिसे कहते हैं ना, वो था वो। मतलब भाई 6'2" 6'3" उसकी हाइट होगी, अच्छी वेल बिल्ड थी उसकी भाई, चौड़ा लगता था बढ़िया से, बियर्ड थी प्रॉपर, तो अच्छा भाई मैस्कुलिन आदमी लगता था वो स्कूल में। लेकिन जब उसका ट्रांसफर हो गया ना, और वो बहुत टाइम बाद हमें मिला, तो भाई 35 साल का अंकल लग रहा था। सारे दोस्तों ने उसे कहा कि भाई तूने अपनी क्या हालत कर ली है, तू भाई अंकल लग रहा है, कोई कह ही नहीं सकता तू 18 19 20 साल का लड़का है, तू भाई इतना एजेड दिख रहा है। और उसके ना चेहरे पे एकदम से शर्म थी, बट हमें पता था वो क्यों एजेड दिख रहा है। वो बंदा ऑलमोस्ट डेली रोज अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था। अब उसका पोस्चर खराब हो गया था, उसका ऐसा पेट निकल गया था, उसकी स्किन क्वालिटी इतनी बेकार हो गई थी ना, ऐसा लग रहा था कि भाई मतलब उसकी शक्ल से दिख रहा था कि भाई वो कितनी दारू पी रहा है। और अगर तुम भी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो ना, तो भाई उसको कंज्यूम करना बंद करो। अगर तुम पीते नहीं हो तो भाई कुडोस, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अगर तुम पीते हो ना तो भाई ओकेजनली रखो। हैबिट मत बना लो कि वीकेंड आ गया तो पीनी है। जब तुम हैबिट बना लोगे ना दारू को, जब तुम हैबिचुअली हो जाओगे दारू के, तो तुम दारू को नहीं पियोगे, दारू तुम्हें पीना स्टार्ट कर देगी। और भाई इससे तुम्हारी हेल्थ तो खराब होगी होगी, लेकिन तुम्हारे लुक्स ना इतने बेकार हो जाएंगे ना जिसकी कोई हद नहीं है। उस बंदे की तरह मत बनना कि भाई है वो 19 साल का लेकिन लग वो 35 साल का रहे। फिफ्थ चीज है, स्टॉप वॉचिंग पॉर्न। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार पॉर्न का और मतलब लुक से क्या लेना देना, वो तो कुछ है ही नहीं। बट मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। हमारे कॉलेज में ना, तो ऐसी लौंडे बेकार से ऐसी बात करते रहते हैं ना कि ये वीडियो ये देखी, ये देखी, ये देखी, तो ऐसी 2-3 लोग ऐसे ग्रुप बना के बात कर रहे थे, और मैंने ना ऐसे ग्लांस लिया, एक नजर से देखा, तो एक बंदा ना भाग भाग के आया, वो काइंड ऑफ मेरा कह लो दोस्त ही था। तो आते और कहते, ओ भाई ये कौन है, ये कौन है, ये वीडियो का लिंक दे मेरे को, लिंक सेंड कर, लिंक सेंड कर। और अचानक से ही ना उस बंदे ने मेरी नजरों में सारी रिस्पेक्ट वेस्ट कर दी। पहले जो भी रिस्पेक्ट उसने कमाई होगी ना, वो सारी उसने एकदम से खराब कर दी। क्योंकि जब तुम पॉर्न देखते हो या ये बेकार का कंटेंट कंज्यूम करते हो ना भाई, तो तुम ना भाई पूरी दुनिया को एक ही नजरिए से देखने लग जाते हो, तुम लड़कियों को भी ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाते हो। तुम्हारे ना आंखों से झलकता है कि तुम कितने नीडी और डेस्परेट हो। अभी जो मैंने तुम्हें 4 चीजें बताई है ना, वो तुम्हें बाहर से अगली दिखाती है, लेकिन ये जो लास्ट की चीज है वॉचिंग पॉर्न, ये तुम्हें अंदर से अगली दिखाता है। और भाई अगर तुम बाहर से अगली हो ना तो चलेगा भाई, लेकिन अंदर से अगली मत होना। मैं तुम्हें बता नहीं सकता, जो उसको देख के ऐसी गंदी सी एनर्जी आई ना उसके अंदर से, मैं बता नहीं सकता भाई। और ये आई नो बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोग देखते हैं, बट भाई मत देखो यार, क्या जा रहा है, मतलब कुछ तो रीजन है ना, गवर्नमेंट ने बैन करा है। क्योंकि जब तुम वो कंटेंट रोज कंज्यूम करते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग ना धीरे धीरे कंडीशन होने लगता है।
तुम लड़कियों को भी उसी नजर से देखते हो, तुम हर चीज में वो सारी चीजें देखते हो भाई। और तुम्हारे अंदर से जो एनर्जी आती है ना, वो बहुत अगली होती है भाई। इससे बढ़िया तो तुम बाहर से अगली दिख रहे हो तो चलेगा यार, लेकिन तुम्हारे अंदर से एनर्जी अगली नहीं होनी चाहिए। इससे ना तो तुम्हारे रिलेशनशिप बिल्ड होंगे, ना तो तुम्हारी दोस्ती बिल्ड हो पाएगी। क्योंकि भाई अगर कोई बाहर से अगली दिख रहा है ना, तो उसको फिर भी लड़कियां मिल जाएंगी, उसके फिर भी दोस्त बन जाएंगे। लेकिन अगर तुम अंदर से अगली हो ना, तो तुम बाहर से चाहे कितना ही हैंडसम हो भाई, कितनी स्मार्ट हो, लेकिन कोई तुमसे एसोसिएट नहीं करना चाहेगा, कोई तुमसे कनेक्शन बिल्ड करना नहीं चाहेगा। तो भाई अगर तुम भी पॉर्न देखते हो ना ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, तो भाई बंद कर दो यार। और अगर आई नो बहुत हार्ड होता है ये एडिक्शन को क्विट करना, बट एटलीस्ट कम तो कर सकते हो, कम करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे एक पॉइंट आएगा कि तुमने बंद कर दिया। सो ये वीडियो यहीं पे खत्म हो चुकी है। और ये वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल थी भाई। मैंने खट 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 ऐसी 5 चीजें बताई है जो तुम हर चीज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और भाई वीडियो देखने से ना कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए, तुम्हें अच्छा दिखना है ना, तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है, तुम्हें अगली नहीं दिखना, तो भाई तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। ये वीडियो सब देख लेंगे, लेकिन लुक्स इंप्रूव उन्हीं के होंगे, उन्हीं को रिजल्ट मिलेंगे, उन्हीं को लड़कियां मिलेंगी जो इस पे एक्शन लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा जो मैंने 5 चीजें बताई है तुम 5 को आज से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो, बट भाई एक चीज को तो इंप्लीमेंट करो। एक्शन पे फोकस करो भाई। वीडियो देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें एक्शंस लेने पड़ेंगे। ये वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल थी, तो आई होप इस वीडियो में दी गई प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्शनेबल स्टेप्स को तुम अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे। और भाई करना, अगर तुम करोगे ना, तो तुम 6 महीने बाद खुद इस वीडियो पे आओगे और कमेंट करोगे कि भाई मेरे को रिजल्ट मिला है, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप लेवलिंग अप इन योर लाइफ।